इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी, जिसे लश्कर तैयबा से जोड़ा जाता है। शुरुआत में टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अब वो इससे पीछे हट रहा है। इस बड़े हादसे के बाद जहां एक तरफ हुकूमत से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, हुकूमत से पूछा जाना चाहिए था कि पर्यटन सीजन के बीच पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में इतना बड़ा हमला कैसे हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। बाईसारन घाटी जो पैदल या घोड़े से ही पहुंची जा सकती है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। हमलावरों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार कैसे और कहां से पहुंचे। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी, जिसे लश्कर तैयबा से जोड़ा जाता है। शुरुआत में टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अब वो इससे पीछे हट रहा है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि टीआरएफ ने पाकिस्तानी दबाव और कश्मीर में कश्मीरियों के बड़े पैमाने पर विरोध के बाद इससे इनकार किया है। देखिए, डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अपने असातिज़ा के साथ बाईसारन में इंसिडेंट हुआ यहाँ पहलगाम में, हम इसकी कड़ी सख्त और वो इसीलिए इससे पीछे हट रहे हैं और इस हमले को कश्मीरियत के खिलाफ माना गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अभी भी टीआरएफ और लश्कर तैयबा के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं और खुफिया सूत्रों ने लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी को हमले का मास्टरमाइंड बताया है। लेकिन इस त्रासदी के बाद हिंदुस्तान का माहौल बहुत संगीन बना हुआ है। इस बड़े हादसे के बाद जहां एक तरफ हुकूमत से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वहीं हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक ख़ास तबका की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। ये न सिर्फ गलत है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को कमज़ोर करता है। हुकूमत से पूछा जाना चाहिए था कि पर्यटन सीजन के बीच पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में इतना बड़ा हमला कैसे हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। बाईसारन घाटी जो पैदल या घोड़े से ही पहुंची जा सकती है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। हमलावरों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार कैसे और कहां से पहुंचे। हमले के बाद आतंकी पीर पंजाल की ऊंचाइयों में भाग गए। क्या उनकी धरपकड़ के लिए कोई ठोस रणनीति है। हुकूमत दावा करती है कि 2019 के बाद कश्मीर में शांति लौटी है। फिर इतना बड़ा हमला कैसे हुआ जो कश्मीरियत और पर्यटन पर चोट है। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने माना है कि ये सुरक्षा चूक थी। सरकार का कहना था कि बाईसारन मार्ग को आमतौर पर जून में अमरनाथ यात्रा के लिए खोला जाता है और स्थानीय टूर ऑपरेटर्स ने बिना सूचना के 20 अप्रैल से पर्यटकों को वहां ले जाना शुरू कर दिया था। इस वजह से सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए। ये दावा सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। पर्यटन सीजन के दौरान लोकप्रिय स्थलों की निगरानी बढ़ानी चाहिए थी, खासकर जब 2020 में जम्मू कश्मीर में 34 लाख से अधिक पर्यटक आए थे। पुणे की पर्यटक आशावरी ने पीटीआई को बताया कि हमले के 20 मिनट बाद तक सुरक्षा बल वहां नहीं पहुंचे थे और उनकी मदद स्थानीय खच्चर वालों ने की थी। ये सुरक्षा बलों की देरी को और उनकी लापरवाही को दर्शाता है। हुकूमत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है और झेलम नदी में पानी का लेवल अचानक बढ़ने से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस पानी को भारत ने जानबूझकर खोला है ताकि इसे ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। लेकिन क्या ये आतंकवाद को रोकने का कोई इफ़ेक्टिव कदम हो सकता है, या सिर्फ ये कोई राजनीतिक बयान या कोई राजनीतिक कदम ही हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद कुछ जगहों पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकियां मिली और एक छात्र ने बताया कि उसे कश्मीरी कहकर उस पर चाकू से हमला किया गया। पंजाब में कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमला किया गया। रास्ते चलते मुसलमानों पर हमले किए गए, इवन औरतों को भी मारा गया। ये देख लो भाई, राम राम भाई, सभी भाइयों, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। भाई हम काटने लग रहे हैं, दो पकड़े गए, दोनों बार काटने लग रहे हैं भाई। फेरी लाने अरे ना बहन चौदह आज हम घर बाहर निकाले बहन के बैक्स में गाड़ी यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ से निकल के पहले वहाँ पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के बजाय निर्दोष मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा है।
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर हमले की निंदा करने की अपील की और कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाके में दुकानें बंद करके शोक जताया गया। फिर भी कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, जिनमें ज़्यादातर झूठे और आपसी नफरत को हवा देने वाले थे। हमले में सैयद आदिल हुसैन जैसे मुस्लिम भी शहीद हुए, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी। इस तरह की नफरत को हवा देकर हम मुल्क को सिर्फ कमज़ोर कर सकते हैं। हमें हुकूमत से सवाल पूछने चाहिए थे कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हमले आतंकवाद का दूसरा रूप है, जो देश की एकजुटता को और एकता को तोड़ते हैं।